अरे यार, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो आज हम लोग वेक्टर पार्ट 9 के क्रॉस प्रोडक्ट पार्ट बी में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर थीटा यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। रिकॉर्डिंग करने भूल गया था मैं इसको। ठीक है, एंड उसके बाद नाउ टेकिंग द मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉड ले लोगे तो जो यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से ये गायब हो गया। क्लियर है, 1। अब इसको साइन थीटा एक साइड लेके आ गया मैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए क्रॉस बी ए। ठीक है, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। और याद रखोगे थीटा मैंने क्या बोला था, या तो वेक्टर क्या होगा आपका डाइवर्जिंग होगा, या तो पॉइंट पर क्या होगा आपका कन्वर्जिंग होना चाहिए। ठीक है, उसको थीटा लेते हैं हम लोग, ये हो गया। अब उसी तरह नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, तो मान लो वेक्टर ए आई टू जे ए थ्री बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, आई जे के लिख लोगे पहली बात। फिर जो पहले वेक्टर लिखा होगा उसको रो में पहले लिखोगे, दिस इज द रो दिस इज द कॉलम। तो पहला वेक्टर ए है, तो आई का कोफिशिएंट ए वन, जे का कोफिशिएंट ए टू, के का कोफिशिएंट ए थ्री। उसी तरह बी बाद में है तो बी नीचे लिखोगे, तो बी में आई का कोफिशिएंट बी वन, जे का कोफिशिएंट बी टू, के का कोफिशिएंट बी थ्री। और ये डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं मैथ में, डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसी को मैं बता रहा हूँ कैसे इसका वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है। देखो, जैसे ही पहले आई को क्रॉस कर दोगे, निकालने के बहुत तरीके हैं लेकिन आपको एक ही चीज़ अभी याद रखना है। आई वाला आई है तो आई को क्रॉस कर दो ऐसे सीधे सीधे लाइन में, जब ऐसे लाइन जाओगे ये कट जाएगा, ऐसे लाइन जाने से ये कट जाएगा, तो बचा कि आपके पास सिर्फ बचेगा ए पार्ट। तो उस पार्ट को मैंने नोट कर लिया, ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री इंटू आई। ठीक है, अब जे में आओगे तो माइनस जे लिख दोगे क्योंकि यहाँ माइनस होता है, माइनस जे लिख दोगे। उसके बाद जी लाइन को काट दोगे, सेम काटोगे ऐसा सीधे सीधे, तो ए कट जाएगा और ए कट जाएगा, बचा कितना आपके पास ए वन बी वन ए थ्री बी थ्री, इसको लिख लिया ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद के वाले टर्म में आ गया हूँ, प्लस के लिख लिया हूँ। अब सेम ऐसा इसको क्रॉस करोगे सीधे सीधे ऐसे, तो ए कट गया और ए कट जाएगा, बचा क्या आपके पास सिर्फ ये पार्ट बचेगा, तो उसको लिखा ए वन बी वन ए टू बी टू हो गया। अब क्रॉस हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड वाला इस डायगोनल को बाद में करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस इस डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करके करोगे, तो सब में भी करोगे, सब में इसमें इसमें तीनों में सेम। तो ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री इंटू आई माइनस जे ई वन बी थ्री माइनस बी वन ई थ्री प्लस के ई वन बी टू माइनस बी वन ए टू। ये हो गया, तो इसी को मैंने लिख लिया ए वन, इसको ये तो स्केलर है ए वन आई, इसको लिख लिया ए टू जे, इसको लिख लिया बी थ्री के, यहाँ बस मान रहने दो सर। ठीक है, तो ये हो गया, तो उसी को मैंने फिर से यहाँ रिपीट किया है। आई आई छोड़ दोगे तो बचे पार्ट लिख लिया मैंने, माइनस जे छोड़ दोगे तो जो पार्ट बचेगा उसको लिख लिया हूँ, के छोड़ दोगे जो पार्ट बचेगा वो, तो आई। अब इसको मल्टीप्लाई ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री माइनस जे ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री प्लस के ए वन बी टू माइनस ए टू बी टू। तो ये हो गया, तो ए क्रॉस बी, इसको ए बी सी करके मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए क्रॉस बी ए आई बी जे सी के। तो दैट्स मीन ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में आप पढ़ोगे, मैथ और बायो दोनों वाले। ठीक है, तो ए बी टू आई जे के एग्जाम्पल दिया हूँ मैंने, बी ए लिया हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस जीरो के, क्या लिख सकता हूँ, बी को लिख सकता हूँ यहाँ पर आई प्लस जे प्लस जीरो के। तो फिर करोगे टू वन 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 जीरो, फिर कर दिया मैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास मिल गया माइनस ए प्लस जे। तो ए क्रॉस बी नाउ
वी गेट माइनस आई प्लस जे प्लस के। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? अब देखो ए क्रॉस बी निकाला हूं तो मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा। हाँ देखो माइनस जे प्लस जे भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई ऐसा कर रहे हैं ना, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना पड़ेगा, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो। जैसे 10th में आप लोग ऐसा पढ़े हो, इस टाइप से पढ़ते हो 10th में। देखो पहले ऐसा जाते हो, उसके बाद फिर ऐसा, फिर ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस लेके प्लस लेके करोगे तो आपको b1 e3 माइनस a1 b3 करना पड़ेगा, ठीक है। और जब फिर माइनस कॉमन ले लोगे तो सेम चीज आ जाएगा। तो इसको मैं माइनस करके बताता हूँ, ताकि आप जो मल्टीप्लाई करोगे एक ही डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करने, इसलिए। और कोई डाउट? ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ए इक्वल टू 2i जे के, ठीक है। और बी था आपके पास i प्लस जे। तो नाउ बी को ऐसा लिख सकते हो, तो आपको निकालना है अब बी क्रॉस से, ठीक है। तो बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अभी बताया मैंने, कुछ नहीं लिखा है बी, i प्लस जे प्लस 0 इंटू के। डायरेक्शन कभी जीरो नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड डाला तब जीरो हो सकता है, ठीक लिया। तो बी क्रॉस है, तो पहले तो आई जे के लिख लोगे आप, ठीक है। अब क्या करो, बी पहले है तो आई का कॉम्पोनेंट कितना है यहाँ पास 1, जे का कॉम्पोनेंट कितना है 1, के का कितना है 0, हो गया। अब क्या करो, ये बाद में आई का 2, जे का 1, के का 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, आई पहले लिख लो, आई को छोड़कर बच्चा कितना 1 0 1 1 माइनस जे, जे हटा दो 1 0 2 1 प्लस के छोड़ दो 1 1 2 1, ये हो गया। यहाँ देखो आई 1 माइनस 0 माइनस जे 1 माइनस 0 प्लस के 1 माइनस 2, तो आई माइनस जे माइनस के, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास आई माइनस आई प्लस जे प्लस के। अब देखो यहाँ पास अपने पास ये कितना आया था ए क्रॉस बी, बट इक्वल तो माइनस आई प्लस जे प्लस के। यहाँ पर देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। सो बोथ आर डिफरेंट वेक्टर होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या होता है, दोनों डिफरेंट होता है। कैसे होते हैं यहाँ से देख सकते हो, एक में माइनस आ गया यानी कि एक उल्टा हो गया डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका ए। अब देखो इसका यूज कैसे करोगे, फिजिक्स में कहाँ का यूज होता है। तो अभी जो आप लोग स्टार्ट करोगे, जो पढ़ने फिजिक्स में 11th में ही है, तो उससे एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। फिजिक्स, ठीक है। तो जैसे टॉर्क, टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ,
ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क थोड़ा सा बताता हूँ, एक रोटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, विच विच हेल्प इन रोटेशन। सिंपल एग्जांपल है, जब आप डोर, अपने घर के डोर को ओपन करते हो पुश करके, तो वहां पर आप क्या अप्लाई करते हो? फोर्स। वो फोर्स क्या जनरेट करते हैं? टॉर्क। फिर सुनना, आप लोग अपने घर के डोर को ओपन करते हो, उसके ये पकड़ के, हैंडल पकड़ कर पुश करके आपने एक फोर्स लगाया, बट वो फोर्स क्या करता है? क्या जनरेट कर देता है? टॉर्क। क्या जनरेट करता है? टॉर्क। वो टॉर्क क्या करता है? तब डोर को क्या करता है? ओपन करता है। अब जब डोर ओपन होता है तो डोर चलता नहीं है, डोर ऐसा रोटेट होता है। डोर कैसा होता है आपका? रोटेट होता है। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो ये आपका डोर है, यहाँ पर फिक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज। ठीक है, हिंज वाला भी टर्म इंपॉर्टेंट है। दिस इज द हिंज, यहाँ पर फिक्स होता है। ठीक है, ये डोर है आपका। आपने क्या करोगे? इसको पुश करोगे, एक फोर्स लगा पुश करोगे, यहाँ से जहाँ फोर्स लगाओगे डिस्टेंस कितना है? मान लो आर है, ठीक है, आर है। तो डोर क्या करेगा? कुछ समय बाद ऐसा रोटेट होके इस पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसा करके क्या हो गया? डोर ऐसा रोटेट कर। तो यहाँ पर देखो, आप जब इस पॉइंट पर फोर्स लगाओगे और जब इस पॉइंट पर फोर्स लगाओगे, तो डोर को ओपन करने के लिए इस पॉइंट पर फोर्स लगाओगे तो कम फोर्स लगेगा। अब आप आज देख सकते हो करके, बट जब डोर के जो हिंज रहेगा, जहाँ चौखट इसको बोलते हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चौखट। चौखट के पास जाके फोर्स लगाओगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट होता है रोटेशनल का। ठीक है, बस इतना ध्यान रखोगे अभी। तो ये जहाँ पॉइंट लगाया हूँ वो डिस्टेंस ले लिया हूँ, जहाँ से फिक्स डोर जिसको रोटेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन एक्सिस। जिसके अबाउट डोर रोटेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट क्या करता है? डोर रोटेट करता है। और ये जो फोर्स लगा है, फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो इसको रोटेट कराने में जो फोर्स करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल फोर्स। उसको, उसका एक नाम है। जैसे हम लोग इंसान है, हमारा भी एक नाम होता है, और ऐसा भी उसका नाम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या बोलेंगे? टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर है वो क्या? पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन to the application point of the force। ये फोर्स है, इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ फोर्स हो गया। और अब क्या है यहाँ पर? अप्लाइड फोर्स। अब क्या हो गया यहाँ पर? अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर आर क्रॉस एफ हो गया। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल जिसमें हम लोग लगाते हैं आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक वैल्यू देता हूँ आर का, और इसका लेट आर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर। और फोर्स का एक वैल्यू दे दिया हूँ 2y प्लस के। ठीक है, फोर्स को यूज सही दिया हमें। तो आपको निकालना है फाइंड टॉर्क। ठीक है, दैट इज रोटेशनल फोर्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा, टॉर्क जो होता है वो हमेशा आर क्रॉस एफ होता है। अगर कोई एफ क्रॉस आर लिख देगा तो गलत होगा। गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि हम लोग देखें यहाँ पर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों अलग चीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा आपको फार्मूला वेक्टर के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा।
तो ये आर की जगह क्या लिख देंगे, आर को सब निकालना है तो इसको ऐसा लिख लिया हमें आई जे के। आई का वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर 1 1 1। आर का जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख दिया। अब ये जो 2 जे का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0, के कितना है 1, तो यहाँ पर सेम कर लो फिर से 1 1 0 1 माइनस जे 1 2 1 1 प्लस के 2 1 2 sorry 1 2 0। then now we will get 1 minus 0 minus j 1 minus 2 और के कितना हो जाएगा के 0 minus 2। now here I minus 1 plus j and here कितना हो जाएगा minus 2। so this is the torque। ये सब आपका नीट में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल है आपका फिजिक्स में, ऐसे बहुत से फिजिक्स में है, ठीक है, एग्जांपल लेके बताया हूँ। तो डाउट है इसमें? ठीक है, तो थोड़ा सा और बचा उसका। इसका बचा हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस, और उसके बाद बचा इसका प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टी बता देता हूँ आज। प्रॉपर्टीज में चलिए देखोगे, पहला इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, जो बता चुका हूँ मैं अभी, दैट इज ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू डायरेक्शन, ठीक है। सेकेंड, इट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। दसवीं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। थर्ड, इट इज एसोसिएटिव with respect to a scalar। स्केलर के रिस्पेक्ट से क्या है आपका एसोसिएटिव, मतलब क्या है आपका एम ए क्रॉस बी, लिख सकता हूँ मैं एम ए क्रॉस बी इक्वल टू ए
क्रॉस एम बी। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे देखो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। ओवर वेक्टर एडिशन मतलब क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मतलब एडिशन में आप इसको ओवर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ, तो इतने इसके चार प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, ठीक है। अब आगे इसका जो सिग्निफिकेंस है जो कल बताएंगे, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा तो मैं वेक्टर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। डाउट है तो पूछो इसमें। डाउट है? आई कैप जे कैप क्यों होगा? वो तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का रूट डेसिमल थोड़ी होता कुछ, ठीक है। और दैट इज द यूनिट वेक्टर, डिफाइन किया कि यूनिट वेक्टर, उसको सिर्फ डायरेक्शन करने के लिए हमने डिफाइन किया यूनिट वेक्टर, ठीक है। और कुछ? अब ऐसा कभी बोलते हो जैसे नॉर्थ में जा रहा हूँ, रूट नॉर्थ में, ऐसा बोलते हो कभी? हाँ, तो फिर भाई ठीक है, जो डाउट है उसको पूछना जरूरी है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मन में कुछ डाउट मत रखो, मन में डाउट रखो क्योंकि फिजिक्स को क्रिस्टल लाइक क्लियर बनाना पड़ेगा, तब आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन बनेंगे। सिबिया, कोई डाउट? ठीक है। पांडे और कृतिका। अच्छा, माइनस वाला किसको डाउट था, माइनस क्यों लिखते हैं करके? ये डाउट किसको था, किसको ये माइनस लिखते हैं करके? हाँ, किसने पूछा था याला? अच्छा, अनुषा, ठीक है, हो गया, क्लियर हुआ। इसमें देखो माइनस में कुछ वो नहीं है, ठीक है, मैं माइनस लिखता हूँ, इसको इजी बनाने के लिए लिखता हूँ, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे हम लोग 10 तक पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, सबको एक ही डायरेक्शन में करने के लिए माइनस ले लिया हूँ। अगर माइनस नहीं लेके चलोगे, प्लस लेके चलोगे, तो आपको मल्टीप्लाई पहले इसको करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको करके माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले माइनस ले चुका हूँ, उसमें कुछ कुछ वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप जैसा भी ले कर सकते हो, बट एक ही लेके करोगे तो प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, एक ही साइन कन्वेंशन लेके करोगे तो, ठीक है। तो आज एक ही क्लास लूंगा मैं, कल सैटरडे कल लूंगा क्लास,